नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल में यह मेरी पहली प्रेस वार्ता है और मैं आशा करता हूं कि पूरे वर्ष जो मीडिया के साथ मेरा सौहार्द रहा है वो बना रहेगा और जनता से जुड़े मुद्दों को मैं आप लोगों के माध्यम से उठाता रहूँगा, जनता और सरकार तक पहुंचाता रहूँगा। विश्व परिदृश्य में आप देख रहे होंगे कि पिछले काफ़ी समय से उथल पुथल है। खासकर अमेरिका में चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, उसके बाद पूरे विश्व में टैरिफ वॉर शुरू हुई, एक अनिश्चितता का माहौल बना और हाल में ही जो घटना हुई, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अगवा किया गया, उसके बाद लगातार राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया लोगों की समझ में आ नहीं रहा। हाल में ही उन्होंने टिप्पणी की, जिस टिप्पणी पे हमें आपत्ति है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब पे टिप्पणी की। एक तरफ तो कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे इंसान हैं, और रूस से जो हम कच्चे तेल का निर्यात कर रहे थे, जब हमने कम किया, उस पे उन्होंने टिप्पणी की कि मोदी को यह मालूम था कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना जरूरी है। उसके बाद उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसमें उनका जो रवैया था वो मित्रता वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि काफी समय से उनका जो रवैया भारत के प्रति है वो मित्रता वाला नहीं रहा है। और खासकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ, उस समय भी उनका जो रवैया है वो पाकिस्तान के प्रति नर्म था। और उस वक्त भी उनका यह कहना कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम कराया। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई। पाकिस्तान के जनरल को व्हाइट हाउस में न्योता देना, उन्हें खाने पे आमंत्रित करना, अपने ऊपर अपने आप में एक ऐसा रवैया था जिससे भारत के लोगों को ये एहसास हुआ कि अमेरिका हमारे जो शत्रु राष्ट्र है पाकिस्तान के साथ। और अभी उन्होंने जो ये टिप्पणी की, उस टिप्पणी से पूरे देश में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति नाराजगी का माहौल है। और ये टिप्पणी भारत के प्रधानमंत्री पे है। भारत का प्रधानमंत्री हमारा सर्वोच्च नेता है, उनके प्रति अगर ऐसी टिप्पणी होती है तो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य है
कि काफ़ी समय हो गया, कई घंटे बीत चुके, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। ये हमेशा कहते हैं कि मोदी साहब ट्रंप से डरते हैं। इतने बयान जो राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए, उसके बाद भी उस पर टिप्पणी ना करना राहुल गांधी जी के जो बयान को है वो सही ठहराता है। हम स्वतंत्र राष्ट्र है, प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का हमारा देश है, लोकतंत्र हमारे यहाँ है। हमें बड़ी मजबूती से जवाब देना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं मौजूदा केंद्र सरकार को, एनडीए की सरकार को, कि 1971 में जब पाकिस्तान के साथ हमारी जंग चल रही थी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अमेरिका ने धमकी दी और अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेजा, लेकिन हम धमकी से नहीं डरे। उस समय वहां के जो तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और 1971 की जो जंग है, न केवल भारत ने जीती और पाकिस्तान के 2 टुकड़े की। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस रवैये की निंदा करें और जिस ढंग से राष्ट्रपति का जो बर्ताव है, वो अपने व्यापार को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर जो हम रूस से कच्चा तेल ले रहे थे, उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, जो सेब बहुल राज्य हैं, खासकर हिमाचल, हमारी आर्थिकी पे जो संकट है, वो संकट आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। अभी हाल में ही जिस ढंग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए न्यूजीलैंड से हमारा समझौता हुआ, 25% जो है आयात शुल्क कम किया गया, उससे निराशा का माहौल है। और अभी जो अमेरिका दबाव बना रहा है, 0 टैरिफ, अगर वास्तव में ये होता है तो हमारी पूरी आर्थिकी बर्बाद होकर रह जाएगी। क्योंकि यूएसए में रेड डिलीशियस का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और हाल में ही वहां गाला, हनी क्रिश और फूजी जैसी नई वैरायटी आई हैं। उस कारण रेड डिलीशियस की खपत वहां घटी है और अब अमेरिका वो पूरा सेब भारत में डंप करना चाहता है। तो जाहिर है कि दाम कम होंगे। जब दाम कम होंगे तो उसका सीधे तौर पे हमें नुकसान होगा। हमारे यहाँ जो बागवान है, किसान है, होल्डिंग बहुत कम है। पहाड़ियों का सीना चीर कर हमने खेत बनाए, सेब उगाते हैं, जबकि अमेरिका, खासकर जो वाशिंगटन में बागवान है, उनकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। हम किसी भी तरह से उनका मुकाबला नहीं कर सकते और अपने सेब को वो हिंदुस्तान में डंप करना चाहते हैं। उसके लिए वो दबाव बनाने का जो है प्रयास जो है कर रहे हैं और उनके बयानों से ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं दबाव बनाने में सफल भी हुए।
त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।